सच बोलूँगा मगर हार जाऊँगा, मैं सच बोलूँगा मगर हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेंगे मगर लाजवाब कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ राजेश जैन और आप देख रहे हैं टुडे एमपी एक्सप्रेस का हमारा यह आज का खास कार्यक्रम अपनी बात। अपनी बात में बात करने के पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कल रेलवे के अतिक्रमण विरोधी अभियान की वह तस्वीरें जो छोड़ गई हैं मलबा, जो ले गई हैं अपने साथ कई लोगों की ऐसी भावनाएं, कई झुग्गी झोपड़ी वालों गरीबों की ऐसी बद्दुआएं, जिनके बाद शायद कुछ कहने को शेष नहीं रहेगा। आइए देखते हैं ये तस्वीरें। विकास के लिए विनाश या गरीब पर प्रहार। आज मलबे के ढेर पर बैठा एक बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा है, माँ अब हम कहाँ रहेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब ना प्रशासन के पास है और ना ही उन नेताओं के पास और उन जनप्रतिनिधियों के पास जो चुनाव के समय इन्हीं गलियों में हाथ जोड़कर वोट मांगने आया करते थे। रेलवे के अतिक्रमण विरोधी अभियान के बाद जो तस्वीर सामने आई है वह सिर्फ टूटे हुए मकानों की नहीं बल्कि टूटे हुए सपनों और बिखरे हुए विश्वास के साथ राजनीतिक संवेदनहीनता की भी तस्वीर है। जिन घरों की दीवारों में 30-40 साल की यादें कैद थीं, जिन आंगनों में बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं, जिन परिवारों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक आशियाना खड़ा किया था, आज वहां सिर्फ धूल, ईंट, पत्थर और सन्नाटा बच गया है। सबसे दर्दनाक दृश्य यह है कि जिन लोगों के घर टूट गए वे अपने ही उजड़े हुए आशियानों में के मलबे पर चूल्हा जलाकर बच्चों का पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं। सिर पर छत नहीं, सामने भीषण गर्मी है और कुछ ही दिनों में मानसून की बारिश दस्तक देने वाली है। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि आखिर ये लोग जाएंगे कहाँ, रात कहाँ बिताएंगे, अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे। हम यह नहीं कह रहे कि कानून गलत है, हम यह भी नहीं कह रहे कि अतिक्रमण सही था। कानून अपना काम करे, यह आवश्यक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए बचा है। बीना में 62 अवैध कॉलोनियां हैं, क्या उन सभी पर बुलडोजर चला? क्या उन प्रभावशाली लोगों के खिलाफ भी वैसी कार्यवाही हुई जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं? क्या उन होटल मालिकों पर भी वही शक्ति दिखाई गई जिनके निर्माणों पर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं? क्या उन नेताओं और रसूखदार लोगों की बाउंड्री वाली टूटी जो सरकारी जमीनों तक फैल चुकी हैं? इतिहास गवाह है कि जब एक अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई थी तब पूरा राजनीतिक तंत्र उसे बचाने के लिए मैदान में उतर आया था। दबाव बने, सिफारिशें हुई, फोन घनघनाए। लेकिन आज जब गरीबों की झोपड़ियां टूटी तब ना तो कोई नेता आया, ना कोई पार्षद और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। जब वोट चाहिए होते हैं तब यही लोग जनता जनार्दन कहलाते हैं। जब टैक्स वसूला जाता है तब यही लोग शहर के जिम्मेदार नागरिक कहलाते हैं। लेकिन जब उनके घर उजड़ते हैं तब अचानक वे अतिक्रमणकारी बन जाते हैं। इन लोगों ने भी वोट डाले हैं, इनके वोटों से ही विधायक बने, सांसद बने, पार्षद बने और सरकारें बनी। लेकिन आज इनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि राजनीति को जनता सिर्फ वोट देने तक ही याद रहती है, उसके बाद उसकी पीड़ा और उसका दर्द महत्वहीन हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल प्रशासन से नहीं, व्यवस्था से है। यदि ये लोग 30-40 वर्षों से यहाँ रह रहे थे तब इतने वर्षों तक इन्हें बसने किसने दिया? बिजली के कनेक्शन किसने दिए? पानी किसने पहुंचाया? टैक्स किसने लिया? यदि यह सब अवैध था तो फिर दशकों तक सब कुछ वैध कैसे चलता रहा? आज बुलडोजर ने मकान तोड़ दिए हैं, लेकिन उन सवालों को नहीं तोड़ पाया जो मलबे के बीच खड़े होकर व्यवस्था से जवाब मांग रहे हैं।
विकास जरूरी है, अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है, लेकिन विकास तब तक अधूरा है जब तक उसमें इंसानियत की भाषा शामिल ना हो। कानून तब तक सम्मान नहीं पाता जब तक उसमें संवेदना ना हो, और राजनीति तब तक जनसेवा नहीं कहलाती जब तक वह जनता के सुख दुख के साथ और उसके दुखों में भी खड़ी दिखाई ना दे। आज मलबे में सिर्फ ईंटें नहीं बिखरी हैं, आज वहाँ भरोसा बिखरा है, आज वहाँ उम्मीद बिखरी है, आज वहाँ उन गरीब परिवारों की पूरी जिंदगी बिखरी पड़ी है जिनके पास अब सिर्फ एक ही सवाल बचा है कि जब हमसे वोट लिया गया था तब हम अपने थे, तो आज बेघर होने के बाद हम पराये कैसे हो गए। नमस्कार।